शर्मिष्ठा पनोली और रुचिका सिंह, दो नाम, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के दो अलग अलग पैमाने हो सकते हैं। जब ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी हुई तो एक पक्ष ने उसे साहसिक बताया, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई तो एफआईआर, सोशल मीडिया विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्या कानून और अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के लिए समान होनी चाहिए या फिर राजनीतिक पहचान के आधार पर इसका अर्थ बदल जाता है? यह सवाल आज देश में सबसे बड़ी बहस बन चुका है जेनजी आंदोलन के बाद। आजकल भारत के जेनजी में गाली गलौज पहले के मुकाबले काफ़ी आम हो गया है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स, गेमिंग और लाइव स्ट्रीम पर ऐसी भाषा हर रोज सुनने को मिलती है। जब कोई चीज़ बार बार सुनाई देती है तो वो धीरे धीरे लोगों को सामान्य से लेने लगती है, जैसे कि गाली गलौज की भाषा। जेनजी की भाषा भी तेज़ी से बदल रही है। नए स्लैंग, मीम कल्चर और इंटरनेट से बात करने का तरीका बदल गया है। इसी दौरान कई गालियां भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। कई बार लोग इन्हें गुस्से में नहीं बल्कि मजाक, दोस्ती या एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि जेनजी इसे इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही भी है। किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होना और उसका सही होना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। असल बात यह है कि गाली किसी माहौल में किस इरादे से और किसके सामने दी जा रही है। दोस्तों के बीच मजाक में कही गई बात और किसी को नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए कही गई गाली में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से की गई अभद्र टिप्पणी अब कानूनी जांच का विषय बन चुकी है। 0 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले में गाजियाबाद के इंदिरापुरम वसुंधरा निवासी स्मृति सिंह की शिकायत पर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अब ये पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी कि आरोप कितने सही हैं और कानून के तहत आगे क्या कार्रवाई बनती है। ये मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को सरकार और उसके फैसलों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये अधिकार मर्यादा और कानून की सीमाओं के अंदर प्रयोग किया जाना चाहिए। राजनीतिक असहमति लोकतंत्र की ताकत है, जबकि व्यक्तिगत अभद्रता सामाजिक सौहार्द और लोकतंत्र संवाद दोनों को नुकसान पहुंचाती है। पीएम मोदी हो या कोई अन्य संवैधानिक पदाधिकारी, मतभेद व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा बनाए रखना हर नागरिक का एक समान जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसी बीच एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या कानून और अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के लिए समान होनी चाहिए या फिर राजनीतिक पहचान के आधार पर उसका अर्थ यहाँ बदल जाता है? सोशल मीडिया पर भद्दी गालियाँ देने वाली दो लड़कियाँ आपके सामने मौजूद हैं। एक है तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाली शर्मिष्ठा, और एक है पीएम के लिए उनके खिलाफ बोलने वाली लड़की जो आज अपराधी है। सीएम को जो गाली देने वाली बेटी है उसे बहादुर कैसे कहा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। शर्मिष्ठा पनोली का मामला जो सामने आया था, आरोप लगा कि जब शर्मिष्ठा पनोली ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज किया, तब राइट विंग समर्थकों और भाजपा के कई नेताओं और समर्थकों ने इस लड़की को समर्थन दिया। इस लड़की को टैग दिया गया बहादुर लड़की, निडर, ये बताकर पेश किया गया और उसकी आलोचना करने के बजाय उसका बचाव भी किया गया। ये उस वक्त की बात है। और अब जब मामला रुचिका सिंह का सामने आया है, दावा यह किया जा रहा है कि जब रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने लगी, चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन का सामना करना पड़ा और उनके परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस संदर्भ में आलोचकों का ये कहना है कि भाजपा समर्थक इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। इस तुलना का आशय क्या है, मतलब क्या है, लॉजिक क्या है? ये तुलना उन लोगों द्वारा की जाती है जो सवाल उठाते हैं कि क्या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामलों में अलग अलग मानदंड अपनाए जाते हैं। तर्क ये है कि यदि एक व्यक्ति की विवादित टिप्पणी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानकर समर्थन किया जाता है, एक लड़की को बहादुर कह दिया जाता है जब वो मुख्यमंत्री को गाली देती है, तो दूसरे व्यक्ति के मामले में वही सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए क्या? वहीं दूसरे लोग तर्क देते हैं दोनों मामलों के तथ्य, टिप्पणी और प्रकृति, कानूनी परिस्थिति
अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी सीधी तुलना उचित नहीं है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों मामलों के तथ्य, संबंधित बयान, कानूनी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया को जो अलग अलग आधार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सवाल ये है और उन्हीं लोगों से है जिन लोगों ने शर्मिष्ठा को जब बहुत भद्दी गालियाँ, बहुत ही अभद्र लैंग्वेज, ना सिर्फ एक सीएम के लिए बल्कि बॉलीवुड के कई कलाकारों के लिए नाम लेकर उन्होंने गाली गलौज किया, उस वक्त इस लड़की को बहादुर बेटी बताया गया। और वही लोग आईटी सेल के अब इस लड़की को गलत बता रहे हैं। हालांकि हमारा समर्थन दोनों में से किसी के साथ नहीं, दोनों ही गलत हैं, लेकिन ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये बदल क्यों जाते हैं? एक बड़ा सवाल ये है। अगर आज ये लड़की गलत नज़र आ रही है तो उस वक्त वो लड़की भी गलत नज़र आनी चाहिए थी, और अगर उस वक्त वो लड़की गलत नहीं नज़र आई तो फिर आज इस लड़की पर सवाल क्यों है? गाली गलौज की अगर बात की जाए तो जो ये कहता है कि मैं गाली नहीं देता, शायद वो झूठ ही बोल रहा है। कोई गाली पीछे देता है, कोई सामने देता है। गाली देना और किसी को नीचा दिखाना, दोनों बातों में फ़र्क है। हम अपनी रिपोर्ट में पहले भी बता चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह की गालियाँ देना और बहुत गलत कहना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने उस लड़की को, शर्मिष्ठा को जस्टिफाई नहीं किया उस वक्त, और अब इस लड़की को जस्टिफाई कर रहे हैं संस्कारों का नाम देकर, जस्टिफाई कर रहे हैं संवैधानिक मर्यादा का नाम देकर। आखिर उस वक्त उनकी संवैधानिक मर्यादा और संस्कृति कहाँ थी जब शर्मिष्ठा तमाम भद्दी गालियाँ अपने सोशल मीडिया से दे रही थी, और वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस लड़की को, शर्मिष्ठा को, जिन लोगों ने अब आलोचना शुरू कर दी है रुचिका सिंह की। ये दोहरा जो व्यवहार है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमें मान मर्यादा से ज़्यादा जो राजनीतिक समर्थन किसी पार्टी को हम देते हैं उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है। हालांकि अगर आप गलत को गलत कहना जानते हैं तो फिर आप गलत को गलत ही कहेंगे, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी का समर्थक क्यों ना हो। पूरे मामले पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये कोर्ट तय करेगा, न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा रहेगा। लेकिन सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि एक बेटी देश की गाली गलौज करती है तो उसे निडर और बहादुर बेटी का टैग दिया जाता है, और दूसरी जब गाली गलौज करती है, हालांकि दोनों ही गलत हैं, तो उसे एफआईआर और कैरेक्टर असैसिनेशन का सामना क्यों करना पड़ता है? पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।